आज गणित का सरलीकरण देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, एक किसान अपनी एन गाय, ठीक है, उसके पास एन गाय है। एन गायों को झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहली पुत्र को पूरे झुंड की आधे गाय गाय, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/3 गाय, 1/3 गाय, तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5 गाय, ठीक है, 1/5 गाय, और चौथे पुत्र को 7 गाय मिलती है। तो एन का मान कितना होगा? ठीक है, इसमें एन का मान ज्ञात करते हैं। एन क्या है? हमारा कुल गाय का मान है। ठीक है, तो कुल गाय में पहला पुत्र को कितना गाय मिला है? आधा। ठीक है, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, एन एन का आधा गाय इसको मिला है पहला पुत्र को। ठीक है, दूसरे पुत्र को कितना मिला है? 1/4 गाय का 1/4 मिला है। ठीक है, और तीसरे पुत्र को कितना मिला है? 1/5, मतलब इनका 5वां हिस्सा मिला है। ठीक है, अब चौथा पुत्र को कितना मिला है? 7 गाय, केवल 7 गाय मिला है। तो इसमें इसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलो, एन कुल गाय हो गया, इसका सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, 2, 4, 5, और इसका क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, इस 1 का नहीं होगा, निकालेंगे तो इसका निकाल देंगे 2 से, 1, 2, 5। ठीक है, तो हो जाएगा, इसको नहीं लिख रहा हूँ, 1 और 5, तो इसका हो जाएगा 5 का 1। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। ठीक है, एलसीएम क्या हो गया? 20। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10, और 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, इसका हो जाएगा 10n। उसी प्रकार इसको भी कर देते हैं, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, बचेगा 5। ठीक है, इस 5 को n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो चिन्ह है उसको लिख देते हैं, 5 एकम 5। ठीक है, उसी प्रकार इसको ये डिवाइड करेंगे तो बचेगा 4, और 4 को यहाँ लिख देते हैं, 4n। ठीक है, अब इसको 20 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 20, और 20 को 7 से गुणा करेंगे तो 20 दूनी 140। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे जितना n है, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20n। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19n। 10, 5, 15, 15, 4, 19। ठीक है, और इसका 140। ठीक, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर प्लस, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 19 से 20 में 19 जाएगा तो 1। ठीक है, केवल n ही बचेगा, और इधर बच जाएगा 140। तो इसका राइट आंसर है, कुल गाय कितना है? 140 गाय। ठीक है, 140 गाय में पहला बच्चे को मिला है 70। ठीक है, दूसरों को मिला है, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 4 से 12, 35 गाय मिला है। ठीक है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 5 दूनी 10, 5 8, इसको 28 गाय मिला है। ठीक है, इस सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 140 गाय। ठीक है, चलो देख लेते हैं, 28, 7, 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। ठीक है, 40 गाय सभी को बराबर बढ़ गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को, बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को, ठीक है, आधा भाग अपने पुत्र को, शेष संपत्ति का 1/3 अपनी पुत्री को दिया। यदि पुत्री को 1,25,000 मिले हैं तो उसकी सारी संपत्ति का मूल्य कितना होगा? ठीक है, कुल मूल्य को 1 मान लेते हैं, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखते हैं, पुत्र का कितना है?
x का आधा है, x का आधा ये पुत्र का है, ये जी ये पत्नी का है, पत्नी का, ठीक है। अब पुत्र को कितना मिला है, बची हुई संपत्ति का, इसी में से जो बचा है इसका आधा मिलेगा तो कितना हो जाएगा पुत्र का, इसको फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 100/4, ये हो जाएगा पुत्र का, ठीक है। ठीक, अब तीसरा देखते हैं, तीसरा में क्या कर रहा है, पुत्री को कितना मिला है, जो बचा शेष है इसमें पुत्र से जो बचा है उसका 1/3 मिला है, 1/3 मतलब 1/3, ठीक है। इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100/12 पुत्री का है, ठीक है। तो इसका बराबर कितना है, 1,25,000, इस दोनों को बराबर कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। इसका बराबर कितना है ये, ठीक, 1,25,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुल संपत्ति x है उसको भी ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसको इधर से, ठीक है। पहले शुरू से करते हैं, 12×5 = 60 और 12×2 = 24, ठीक है, 12×1 = 12, एक यहाँ पर 3 शून्य है, इस 3 शून्य को इधर लिख देंगे, ठीक है, बाद में। चलो इसको जोड़ते हैं, 0 6 4 10, ठीक है, एक शेष यहाँ पर 2 2 4 1 5, ठीक है, और ये 1, ठीक है। अब इधर लिख देते हैं, ये 2 शून्य हो गया और इसका 3 शून्य बचा है उसको भी लिख देते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 1,00,000 10,00,000, कितना है 15 लाख, ठीक है। इसका राइट आंसर है ए, 15 लाख, उन संपत्ति कितना है 15 लाख रुपया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इसको देखते हैं, एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपये मिलता है तथा निशाना चूकने पर उसे 1 रुपये देना पड़ता है, ठीक है। तो 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपये मिले, कितनी बार उसका निशाना चूका है, इसमें चूका निशाना को ज्ञात करना है, ठीक है। चलो देखते हैं, निशाना चूका को क्या मान लेते हैं, चूका निशाना, निशाना, ठीक है, इसका मान है x, ठीक है। x निशाना चूका है और लगा निशाना, निशाना 100 में लगा कितना है, 100 को माइनस कर देते हैं, ठीक, ये हो गया, ठीक है। इस लगे निशाने में चूका निशाना को माइनस कर देते हैं और इसके बराबर हो जाएगा 100 - x, ठीक है। ये हो गया लगा निशाना, लगा निशाना में चूका निशाना को, ठीक है, माइनस कर देते हैं। क्यों क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि जो लगा है, ठीक है, उसी में चूका भी है और चूकने के बाद जो अंक प्राप्त हुआ है, ठीक है, चूकने के बाद ही जो प्राप्त हुआ है अंक वो 30 है, इसलिए इसको माइनस करा है। चलिए इसको कर देते हैं 100, सर माइनस माइनस 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है, 30। इसको इधर लाना पड़ेगा और इसको इधर, तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो माइनस, तो इस प्रकार लिख सकते हैं इसको 100 -
30, ठीक है। अभी बच जाएगा 70। 70 को 2x इसको डिवाइड कर देते हैं 35, 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा, ठीक है। इसका चूका निशाना कितना है? 35, ठीक। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक टैक्सी कुल निश्चित राशि तथा दूरी के समानुपाती राशि लेता है, दोनों का समानुपाती राशि लेता है। यदि 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 156 तथा 24 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 204 रुपये हो तो 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना होगा? ठीक है, हमें 30 किलोमीटर का यात्रा का ज्ञात करना है, ठीक। ये समानुपाती है, तो राशि निश्चित राशि को हम राशि को 1 से ले लेते हैं, ठीक है। अब इसी में 16 किलोमीटर जाने पर हमें कितना ले लिए हैं? 156, ठीक है। तो दूरी को हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको दूरी y ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको इसके साथ समानुपाती करते हैं हम, x प्लस 16y 156, ठीक है। ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण में देख लेते हैं कितना। x राशि में 24 किलोमीटर जाने पर y में जाने पर कितना पैसा लिए हैं? 204, ठीक है। समीकरण 2। अब देखो इसको बराबर करना है तो बड़े संख्या को ऊपर ले लेते हैं, छोटे को नीचे। तो इसको समीकरण 2 में, ये हमारा समीकरण 2 है, में समीकरण 1 को घटाते हैं, ठीक है। 1 को घटाते हैं, घटाने पर, ठीक है, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 24/204, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस 16/156, ठीक है। देखो अब घटाएंगे तो एक कोष्टक के अंदर लेना पड़ेगा। जब इस कोष्टक को हटाएंगे तो सभी का चिन्ह बदल जाएगा, तो जो चिन्ह बदलेगा उसको नीचे में लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। चलो घटा देते हैं, ये हटेगा तो इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, चिन्ह हटने के बाद इसको माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ठीक। चलो इसको घटाएंगे, 100 के साथ 100 माइनस होगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब 24y में 16y को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 8y, और इधर बच जाएगा, ठीक है। 4 में 6 तो नहीं जाएगा, इसको 14 बना देते हैं, ठीक है। 14 बन गया, इसको 9 बना देते हैं, ठीक है। और 9 बना रहे हैं तो इसको 1 बना देते हैं, इसको अलग अलग प्रकार से ले रहे हैं। अब देखते हैं 14 में 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 8, ठीक है। 8 बन गया, और इसमें से एक, देखो अब ये 9 बन गया है, 9 में 5 जाएगा तो 4, और 1 में 1 जाएगा तो 0, ठीक है। इस प्रकार बचेगा, ठीक है। 8y इक्वल टू 48, इसको क्रॉस कर देंगे, 8 से 8 छक्का 48, y का मान हो जाएगा 6, ठीक है। अब जो समीकरण 1 है इसमें y का मान रख देते हैं, समीकरण 1 में y का मान, समीकरण 1 में y का मान, ठीक है।
चलो रखते हैं, x+16 मल्टीप्लाई वाई के 6, ठीक है, इसका 156। देखो 16 16 छक्का 96 होता है, ठीक है, कितना होता है 96, हो जाएगा 96 माइनस 156, ठीक। इसको इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 156 में 96 माइनस करेंगे तो बचेगा 0, ये हो जाएगा, 15, 15 में 9 तो 60, ठीक है, 100 का मान कितना हो जाएगा 60, ठीक है, 60 हो गया। अब देखते हैं 30 किलोमीटर यात्रा करने पर, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो इसी में मान रखते हैं 100 का प्लस 30 वाई का 6, ठीक है, इसका हो जाएगा 6 × 18 180 और 60, 180 और 60 कितना हो जाएगा 240। तो इसमें कितना खर्चा और चार्ज लगेगा 240, बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक किसान के पास कुल मुर्गियां तथा बकरियां हैं, यदि इन सबके कुल 240 सिर 640 पैर है हो तो मुर्गी कितने हैं, ठीक है। इसमें मुर्गी के पैर और सिर दिया है, तो देखेंगे इसमें कितना मुर्गी है, तो मुर्गी को हम एक से ले लेते हैं, मुर्गी को एक से मान लेते हैं और बकरे को वाई, ठीक है। चलो देखते हैं, सबसे पहले सिर को देखते हैं, ठीक है। सिर का मान कैसे है, बकरी का एक सिर होता है, मुर्गी का एक सिर होता है, बकरी का एक सिर होता है, तो x प्लस वाई लिख लेते हैं और इसको 240, इस समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मुर्गी का 2 पैर होता है और बकरे का 4, तो इस प्रकार इसको ले लेते हैं, 2x ले लेते हैं प्लस इसको 4 वाई ले लेते हैं, ठीक। और कितने पैर है 640, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें एक को इक्वल रखना पड़ेगा, तो हम इक्वल किसको रखेंगे x को, ठीक है, फिर y बचेगा तो y का मान रख देंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसको इक्वल करने के लिए, इसको घटाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको और इसको बराबर करेंगे तो जो समीकरण 1 है उसमें 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 का गुणा करने पर, ठीक, कितना हो जाएगा इसको 2x प्लस 2y प्लस इसका हो जाएगा 480, ठीक है। समीकरण का मान कितना हो जाएगा 1 का 480। अब इसको समीकरण 2 में 1 को घटा देंगे, ठीक है। तो x अब घटाएंगे तो माइनस, और इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, ए वाला माइनस है तो सभी जो का रहेगा और नीचे वाला का चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा 2y और इसमें हो जाएगा माइनस नहीं माइनस 480, ठीक है। चलो घटाते हैं, एक क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पर 2y बचेगा और इसमें ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 14, 14 में 8 जाएगा तो बचेगा 6, ठीक है। अरे बन जाएगा 1, 1 में 4 ये बन जाएगा, 1 माइनस होगा तो 5, 5 में 4 जाएगा तो 1। अब इसको भी क्रॉस कर देते हैं, कितने में 80, 8 दिन 16, तो y का मान कितना हो जाएगा 80, ठीक है। अब देखते हैं, हम तो एक सवा को क्या माने हैं मुर्गी, और मुर्गी का कितना है इसको ज्ञात करना है, तो जो सिर वाले हैं उसी में रखेंगे मान, ठीक है। x प्लस वाई का 80, ठीक है 240,
अब इसको इसके साथ माइनस कर देंगे, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब 240 में 80 माइनस कितना हो जाएगा, एक बन जाएगा 14, 14 में 1 60 और ये हो जाएगा 1, तो 100 का मान कितना हो जाएगा 160। तो कितना मुर्गी है 160 डी ए, ठीक है, बी वाला 160। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर को 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि वह 140 प्रश्नों का उत्तर दे तथा 350 अंक प्राप्त करे तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। इसमें सही उत्तर को ज्ञात करेंगे। ठीक है, सही उत्तर, तो सही उत्तर को क्या मानेंगे 100। सही उत्तर 100। ठीक है, सही उत्तर को 100 मानेंगे, तो गलत उत्तर कितना होगा। ठीक है, 140 प्रश्न है, 140 प्रश्न है, गलत के लिए हमें जो सही उत्तर है उसको घटा देंगे तो हो जाएगा गलत उत्तर। ठीक है, गलत उत्तर। ठीक है, तो सही उत्तर के लिए हमें कितना मिलता है 5 अंक, मान लीजिए 5 अंक मिलता है, और गलत उत्तर के लिए हमें 2 अंक काट दिए जाते हैं, और इसके लिए जो कटा है उसके साथ हमें कितना मिला है 350। ठीक है, चलो देखते हैं x कितना मिला है जो सही उत्तर है उसमें कटने के बाद, तो यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो सही उत्तर देने पर कितना मिलता है 5, इधर 5 लिख देते हैं, सामने में 2। ठीक है, अब देखो गलत उत्तर के लिए कितना मिलता है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर 140 माइनस 100 हुआ। तो देखो सही उत्तर में गलत उत्तर को काटने पर कितना मिला 350। ठीक, सही उत्तर में गलत उत्तर को काटने पर प्राप्त अंक, ये हमारा अंक है, ये भी अंक है 2 अंक। चलो लिखते हैं इसको हल। देखो इसका हो जाएगा 280 माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है, 380 या 350। ठीक है, देखो ये माइनस है, इधर आ जाएगा तो प्लस, और इसको हो जाएगा +7। ठीक, ये हो जाएगा, इसको जोड़ देते हैं 5 8 13, 1 हासिल, 3 3 6। ठीक है, इसको 7 से डिवाइड करते हैं, कितना से जाएगा 9, 90 से। ठीक है, 90 से डिवाइड हो जाएगा 90, 100 का मान कितना है 90, तो उसने सही उत्तर कितने दिए हैं 90। ठीक है, और सही उत्तर का कितना है 350। ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही मिलेगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन। किसी कक्षा का पहला पीरियड 10:30 बजे प्रारंभ होता है तथा चौथा अंतिम पीरियड 13:45 बजे समाप्त होता है। यदि प्रत्येक पीरियड की समयावधि एक समान हो तथा प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया गया हो तो प्रत्येक पीरियड का समयावधि कितना है। ठीक है, चलो देखते हैं पहला पीरियड, पहला पीरियड। ठीक है, पहला पीरियड में कितना है 10:30। ठीक है, और अंतिम में है, इसको अंतिम मान लेते हैं। इसके बाद कोई अन्य, देखो अंतिम है मतलब इसके बाद कोई विश्राम पीरियड नहीं होगा, इसलिए अंतिम पीरियड मान लेते हैं 13:45। ठीक है, इसको 13:45 को 10:30 में माइनस कर देते हैं, 13:30 में जी 10:30 में माइनस कर देते हैं, 13:45 10:30 इसको माइनस कर, ये हो जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है,
तो हमें मिनट में आंसर याद करना है, मिनट में। तो इसके लिए इसको मिनट में बदल देते हैं। 3 घंटे का क्या होगा, 60 से मल्टीप्लाई 60 मिनट से, तो 180 मिनट प्लस 15 को जोड़ देते हैं इसी में, तो हो जाएगा 195 मिनट। ठीक है, ये हो गया। तो देखो 4 पीरियड हो रहा है, 4 पीरियड में पहला पीरियड में होगा प्लस उसमें 5 मिनट का विश्राम रहेगा, उसको ऐड करेंगे। ठीक है, प्लस दूसरा फिर इसमें 5 मिनट ऐड करेंगे, क्योंकि इसी में हमें विश्राम मिल रहा है। ठीक है, फिर तीसरा, फिर 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो अंतिम में हमें सीधा समाप्त हो रहा है, अंतिम में सीधा समाप्त हो रहा है, इसको 5 मिनट का विश्राम नहीं दिया है। ठीक है, इसलिए इसको 120 लिख लेते हैं। इसका हो जाएगा 195। ठीक है, अब इसको सभी को ऐड कर देते हैं, तो ये 4 बार 100 है, इसको ऐड कर देते हैं 4x, प्लस इसको 3 बार 5 है, तो इसको 15 कर देते हैं, और 195। अब देखो 15 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 195 में 15 माइनस, तो कितना बच जाएगा, 180। ठीक है, 180, 4x और 180। ठीक है, एक इसको क्रॉसिंग कर देते हैं, 4 चौक 16, बच गया 2, 4 पंजे 20, कितना 45 मिनट। इसका सही आंसर है 45। ठीक है, राइट आंसर 45 मिनट। आज के लिए इतने हैं, अब अगले देखेंगे। ठीक है, अगला पीरियड में भी पढ़ेंगे।